Hello students, today our topic is advantages of electric cell। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक सेल की एडवांटेजेस क्या क्या हैं। इससे पहले हमने सेल की स्ट्रक्चर के बारे में और इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम इसकी एडवांटेजेस के बारे में जानेंगे कि इससे क्या क्या हमें एडवांटेजेस होती है, क्या क्या लाभ है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दे प्रोड्यूस ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहली बात तो यह है कि सेल जो है वो बहुत कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। सो दे आर सेफ एंड वन कैन हैंडल देम विदाउट ए फियर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक्स। तो इससे किसी को भी जो इलेक्ट्रिक शॉक होता है, करंट लगने का जो खतरा होता है, वो नहीं होता, क्योंकि स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब देखिए सेकंड पॉइंट, दे आर नॉट वेरी कॉस्टली। और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते हैं, आराम से इनको खरीदा जा सकता है। थर्ड पॉइंट, दे डू नॉट कंटेन एनी लिक्विड केमिकल्स दैट कैन बी स्पिल्ड। इसमें कोई लिक्विड केमिकल नहीं होता है जो कि जो है स्पिल्ड हो जाए या गिर जाए, निकल जाए बाहर। नंबर 4 पॉइंट, दे सप्लाई ए स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट। ये एक नियमित जो है इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रिक जब हम स्विच ऑन करते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी शुरू कर देते हैं, और जब तक बनती रहती है जब तक हम उस स्विच को ऑफ नहीं करते हैं। यानी कि नियमित रूप से जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है ये बनाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक बल्ब। देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब, आप सभी ने अपने घर में इलेक्ट्रिक बल्ब देखा होगा। वो भी एक इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला ही इंस्ट्रूमेंट है। चलिए शुरू करते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब और ए टॉर्च बल्ब हैज़ एन आउटर केस मेड ऑफ ग्लास दैट इज फिक्स्ड ऑन ए मेटेलिक बेस। ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है और टॉर्च का जो बल्ब होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि इसके ऊपर एक कांच का जो है एक कवर होता है, केस होता है, कवर या केस, आउटर कवर या केस जो कांच का बना हुआ होता है, ग्लास का बना हुआ होता है। दैट इज फिक्स्ड ऑन ए मेटेलिक बेस, जो कि एक मेटल के बेस पर फिक्स किया जाता है। अब इसकी अंदर की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ते हैं। द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। इसके अंदर, बल्ब के अंदर आप लोगों ने एक पतला सा थिन वायर देखा होगा जिसको कि फिलामेंट कहा जाता है। इट इज मेड ऑफ टंगस्टन एंड इज फिक्स्ड टू 2 थिक वायर्स। और यह टंगस्टन नाम की एक मेटल होती है, धातु होती है, उसका बना हुआ होता है, और इसको यह फिक्स होता है 2 थिक यानी कि मोटे जो है वायर के द्वारा फिक्स होता है। आप लोग नीचे पिक्चर में भी देख रहे होंगे। नीचे देखिए पिक्चर में जो दिखाई दे रहा है, 2 साइड में 2 मोटे वायर हैं, और उनके ऊपर जो ये घुमावदार आपको वायर दिखाई दे रहा है, ये फिलामेंट है। जो मुड़ा हुआ वायर दिखाई दे रहा है ये फिलामेंट है, और ये दोनों तरफ से 2 थिक वायर के द्वारा जुड़ा हुआ है। दैट गिव सपोर्ट टू इट, जो कि इसको
सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट देते हैं। वन ऑफ दीज थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस। इनमें से एक जो वायर है वो मेटल से कनेक्टेड होता है, मेटल केस से कनेक्टेड होता है एट द बेस ऑफ द बल्ब, जो बल्ब का बेस होता है वहाँ पर। द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस। जो दूसरा इसका ये जो वायर है, दूसरा वाला जो मोटा साइड है, वो कहाँ पर कनेक्टेड होती है? मेटल की जो टिप होती है नीचे, आप लोग जो टिप देख रहे हो मेटल की, इस पिक्चर में देखिए पूरे बल्ब की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये जो बी वाला पार्ट है, आप इसमें देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मेटल का एक पार्ट जो है, एक थिक वायर जो है इसका मेटल के टिप से जुड़ा हुआ है। नीचे देखिए, सबसे नीचे जहां मेटल टिप लिखा हुआ है, और जो दूसरी साइड है इसकी मेटल केस पर जुड़ी हुई है, जहां पर मेटल केसिंग भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों साइड जो है जुड़ी हुई होती है इस वायर की, और ऊपर की तरफ देखिए ये दोनों साइड टंगस्टन का जो फिलामेंट है उसको सपोर्ट करती हैं। तो ये तो इंटरनली स्ट्रक्चर हो गई इसकी बल्ब की। These two terminals of the bulb the metal tip at the center of the base and the metal case at its lower end act as the terminals of the bulb। ये जो दोनों, जहां पर भी ये दोनों वायर जुड़े हुए हैं, एक तो मेटल टिप और एक मेटल केस, ये दोनों जो है यहाँ पर टर्मिनल की तरह कार्य करते हैं। जैसे मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक सेल में भी आप लोगों को दो टर्मिनल्स बताए थे, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। तो इसी प्रकार से ये जो दोनों वायर हैं, एक तो मेटल टिप और एक इसमें मेटल केस यानी कि केसिंग, ये दोनों ही जो है टर्मिनल्स का कार्य कर रहे हैं। These two terminals of the bulb are fixed in such a way that they do not touch each other। और इन टर्मिनल्स को इस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है कि ये एक दूसरे को टच ना करें। आगे देखिए, When an electric current is passed through the filament of the bulb, जब इलेक्ट्रिक करंट बल्ब के फिलामेंट से पास होता है या इसके अंदर करंट आता है, द फिलामेंट बिकम्स हॉट एंड ग्लोज। जो फिलामेंट है वो गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है और ग्लो हो जाता है, यानी कि जल जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं कि हमारा बल्ब जो है जल गया है।